बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक बार आप ताली बजाएं। हमारे बीच में हमारे गुर्जर समाज की एक शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में आईएएस की मोटिवेशन की क्लास लेते हैं, भाई धीर सिंह जी धावाई हमारे छोटे से आगरे पे दिल्ली से चल के आए हैं। भाई धीर सिंह जी धावाई जिनका एक लेक्चर करीब लाखों रुपए में जाता है, वो हमारे छोटे से आगरे पे मोटिवेशन के लिए आए हैं। भाई धीर सिंह जी धावाई, आप ये मंच पे आए, आप दिल्ली से चल के आए हैं। ये वो शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान में 40 गुर्जरों को बिना पैसे आईएएस तक पहुंचाया। हमारे समाज में आप गूगल पे देखें, अगर कोई मोटिवेशन का पूरे देश में है, वो धीर सिंह धावाई है। एक छोटे से आगरे पे चल के आए और 5 मिनट के टाइम के लिए वो वापस जाना था, वो यहाँ आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। समाज के हर प्रोग्राम में जहां तक संभव होता है मैं समय निकालने का पूरा प्रयास करता हूं। मेरी बड़ी इच्छा होती है, मैंने इस पिछड़ते हुए समाज को देखा है, मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है, मैंने बच्चों की उस सिहरन को महसूस किया है जो शिक्षा की वजह से आज भी गरीबी में अपना जीवन बिता देते हैं। मैं चाहता हूं जिस समाज ने पूरी दुनिया के सामने त्याग और बलिदान की अनूठी परंपराएं स्थापित की, वो समाज आज फिर से एक अग्रणी समाज बने और वो जो नई क्रांति पैदा करे वो शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर जी सको तो कर्नल साहब की तरह जीना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता का तुम्हारे कदम चूम लेगी। एकमात्र व्यक्ति पूरे समाज में आप यदि ढूंढ भी लेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा कर्नल साहब जैसा। क्यों नहीं मिलेगा? इस क्रांति को मैं महसूस करता हूं, आप महसूस करते हो। आज जो तुम लोग संगठित और इकट्ठे हुए हो ना, उसमें उस महान इंसान की एक छोटी सी सोच थी। उन्होंने सेना में रहते हुए देखा है दर्द, उन्होंने देखा है तुम्हारे पिछड़ेपन को। होंगे तुम्हारे पास पैसे, करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, लेकिन एक बार आंख खोल के देखना, कितने राजकीय पदों पे तुम्हारे बच्चे हैं, कितने उच्च शिक्षा में तुम्हारे बच्चे हैं, कितने बिजनेस में तुम्हारे बच्चे हैं। कुछ नहीं है। अफसोस होता है। इस अफसोस को खत्म करना है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बंद करो। संकीर्ण सोच किसी समाज को बड़ा नहीं बना सकती। कोई भी कौम बड़ी बनती है वो आपसी एकता से बनती है, संगठन से बनती है, एक विजन से बनती है। और वो विजन कर्नल साहब ने दिया हमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से भटक रहे हैं, वापस से वो ऊर्जा कहीं ना कहीं खो रही है। हमें उस ऊर्जा को संगठित करना है, उस ऊर्जा को तलाशना है। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा बढ़िया सेठ था, उसके 3 बेटे थे। उसे लगा कि बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तीनों बेटों में से मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा। तो उसने एक दिन टेस्ट करने के लिए कहा कि मैं एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, पता नहीं 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। एक काम करना, मैं तीनों को 3 गेहूं की बोरियां दे के जा रहा हूं। मैं जब तक आऊं उनको सुरक्षित रखना, कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि सुरक्षित रह गई तो मैं मेरे परिवार का उत्तराधिकारी तुम्हें बनाऊंगा। सबसे बड़े वाला बच्चा था, उसने दिमाग लगाया, उस गेहूं की बोरी को बेच दिया और पैसे जेब में डाल लिए। पिताजी आएंगे, नई बोरी ले दूंगा। दूसरा बच्चा बोला ये सुरक्षित रहने चाहिए। उसने एक बड़ा सा कमरा बनाया, उसमें बड़े बड़े ताले लगाए, एक चौकीदार लगाया और गेहूं उसमें रख दिए पहरेदारी में। और तीसरा सबसे छोटा बच्चा, उसने उस गेहूं की बोरी को अपने खेत में ले जाके खड्डे खुदवाकर पानी डलवा के डाल दिया। 6 महीने बाद वो गेहूं पौधे बनने लग गए। 2 साल बाद जब वो सेठ वापस आया, तीनों को बुलाया, बोला मेरे वो गेहूं के दाने लेके आओ। जब पहले वाला बोला ये पैसे हैं, मैं लेके आता हूं, लेकिन भाव इतने बढ़ चुके थे कि उन पैसों में 50 किलो भी गेहूं नहीं आएंगे। दूसरे ने जाके देखा तो पता चला गेहूं गल चुके हैं, लेकिन तीसरे ने कहा कम से कम 500 बोरियां इकट्ठी हो चुकी हैं, हमें ऐसी सोच वाले बच्चे पैदा करने हैं। प्रोडक्टिव बनो। तुम्हारे पास क्या है, क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हर व्यक्ति ताकतवर होता है, लेकिन वक्त के साथ उसकी ताकत कम होती है। एक लॉयन जंगल पे राज करता है, सबको मारता है, सबको खाता है, और उसका बचा हुआ लक्कड़ भग्गे खा जाते हैं। लेकिन एक दिन वही लॉयन, वही शेर अपनी ताकत खोने लग जाता है, अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, और वही लक्कड़ भग्गे जिनके लिए वो खाना छोड़ता था, वो चारों तरफ से घेर के उसको मारते हैं और वो तड़प तड़प के मरता है। मैं नहीं चाहता कि अपने समाज के जो ताकतवर लोग, जिनको घमंड है, हमारे पास पद है, हमारे पास पैसे हैं, हम ऐसे रहेंगे। कुछ नहीं, मिट्टी में मिल जाओगे। कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम जाओ तो तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हो जाएं। वो विजन हमें देना है। यूं नारे लगाने से समाज नहीं बदलता, भीड़ इकट्ठी करने से समाज नहीं बदलता। समाज बदलता है जब एक संकल्प लिया जाता है कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, जिएंगे इस विजन के लिए। मैं कहता हूं ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करो, ऐसे छात्रावास बनाओ, हर गांव में लाइब्रेरी बनाओ, जहां बच्चा आए ना तो उसको लगे कि मैं कुछ करके जाऊंगा। ऐसे बच्चे पैदा मत करो जो आलसी बने पड़े हैं, गांव की चौपालों में ताश पुत्ती खेल रहे हैं। मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए। मुझे मेरा समाज बहुत आगे चाहिए, और जब समाज को आगे ले जाना है तो तुम सब जो आगे मेरे बैठे हैं ना, वर्द लोग, बिरादरी, क्योंकि तुमने देखा है अपने समाज के संघर्ष को। हम वो लोग हैं, हमारा वंश वो है जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य को अपने बच्चों का बलिदान करके बचाया है। अरे अरब आक्रमणकारियों से लड़ने की किसी की ताकत नहीं थी। बोला किसको भेजें? बोले गुजरों को भेज दो, खा जाएंगे। खा गए बिना हथियारों के। वो ताकत थी तुम्हारी बिरादरी में, भूल गए? भूले बैठे हैं, आलसी बने बैठे हैं। अरे हमें हर क्षेत्र में वर्चस्व लहरा सकते हैं, गर्व होता है। क्या नाम था सर, आज उनका अखबार में आ रहा था, मणिहार, क्या नाम था उनका? माता दीन जी पणिहार। सैल्यूट करो और ऐसे लोगों को मंच पे सबसे ऊपर बैठाओ, उनका सम्मान करो। ये प्राउड भरे व्यक्ति हैं समाज के लिए। इनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी नाम के, अपनी ईमानदारी की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए, समाज के बच्चों के लिए देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। ये आगे आएंगे तो समाज का जो गरीब बच्चा है, जो पैसों की वजह से आज भी शिक्षा से वंचित है, जिसका सपना है मैं आईएएस बनूं, लेकिन आईएएस बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और ये तभी संभव होगा जब तुम मिलोगे। ये जब मीटिंगें होती हैं, आके खाना खा के नहीं जाना, ये तो वही चीजें हो गई जो आज तक हमने किया है। हम खाना खाएंगे, बैठेंगे, एक होंगे और एक विजन लेके जाएंगे कि नारायणपुर एरिया में एक सेशन हुआ था, नारायणपुर एरिया में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के 3 साल के भीतर उस एरिया की तकदीर बदल गई, दिशा बदल गई। वहां से निकलने वाली प्रतिभाएं हर जगह परचम लहरा रही हैं। यदि तुम ये संकल्प ले पाए तो तुम्हें नारायणपुर होने का गर्व करना चाहिए, नहीं तो मत करना। मैं बोल के जा रहा हूं, मत करना। मैं शेखावाटी से बिलोंग करता हूं, चल के आया हूं, इसलिए आया कि तुम पैसे वाले हो, दिल्ली राजधानी के नजदीक निवास करते हो, और फिर तुम्हारे बच्चे यदि शिक्षा में परचम नहीं लहराएं तो लानत है। याद रखना, अपने ऊपर, अपने पूरे सिस्टम पे लानत है, अपनी राजनीति पे लानत है यदि हम ऐसा नहीं कर पाए। खरी बोलता हूं, क्योंकि ना तो मुझे पद चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। झोंपड़ी से निकला बच्चा हूं, 2 वक्त भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है, और आज लाखों बच्चों की दुआएं मिलती हैं। उन दुआओं से आगे बढ़ा हूं, किसी के आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ा। तो दुआएं अगर तुम्हें एकत्रित करनी है अपने समाज की आने वाली पीढ़ियों की, तो उन्हें सपने दिखाओ, और सपने दिखाने से काम नहीं चलता साहब। जब तुम यहां आए ना, आज देवनारायण जी का मंदिर बना है, बहुत गजब का विजन है, क्योंकि भगवान आपको एकता का पाठ पढ़ाते हैं और देवनारायण जी ने किया है। अब यहां पे इतना बड़ा छात्रावास स्थापित कर जाओ कि नारायणपुर की छोटी छोटी प्रतिभाएं सपना भी देखें, यहां से आईएएस आरएएस की ट्रेनिंग भी लेके जाएं, यहां पे उनको सब सुविधाएं मिले। तब मानना कि तुम्हारे यहाँ एकत्रित होने का, तुम्हारे ये पैसे खर्च करने का प्रतिफल आएगा आने वाली पीढ़ियों में। नहीं तो वक्त के साथ, मैंने वही कहा,
भूल जाएंगे सब लोग। कोई किसी को याद नहीं रखता। शेर मरता है, ताकत खोता है, हम भी अपनी ताकत खोएं, उससे पहले पूरी ताकत इस समाज को उठाने में, इन नई पीढ़ियों को सजाने में लगा दो। और जो जब बच्चे हैं मैं उनको कहूंगा, यह जरूरी नहीं कि तुम हर दौड़ में अव्वल आओ, यह जरूरी नहीं कि तुम सबसे आगे हो जाओ, जरूरी यह है कि तुम दौड़ में शामिल तो हो, जरूरी यह है तुम गिरने के बाद खड़े तो हो। इम्तिहान जिंदगी में बहुत आएंगे, जो आज तुम्हारे आगे हैं कल वो पीछे हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, चलते रहना, रुकना मत, लड़ते रहना। एक दिन तुम्हारा इतिहास गौरवशाली बन के कहेगा कि हाँ, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं सच में वहां से एक प्रेरणा भरी एक आवाज है। और ये बहुत जरूरी है। अंतिम छोटा सा एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। तुम डरो मत, लहरों ने बगावत कर दी है। एक गर्दन ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। समझ रहे हैं इस बात का अर्थ? गर्दन की बगावत का मतलब है जिस कौम को डर खत्म हो गया ना, भय खत्म हो गया, उस कौम को कोई मिटा नहीं सकती। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक कौम आई भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, कौन जानते हो? सिंधी आए। सिंधियों का घर छीन लिया, जमीन छीन ली, उनके सामने उनकी पत्नियों का बलात्कार किया गया, बच्चों को मार दिया गया, पूरे बिजनेस को तहस नहस कर दिया। सिंधी केवल खाली हाथ लौट के आए। आज वो सिंधी कैंप उन्हीं के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन पता है वो डरे नहीं, क्योंकि डर खत्म हो गया। अरे हमारा सब कुछ छीन लिया पाकिस्तानियों ने, अब डर किस बात का? वो सिंधी चंद लोग आए थे जयपुर में और भारत के कोने कोने में, पता है उन्होंने रेडियां चलाई, उन्होंने भूंगड़े बेचे, उन्होंने मूंगफलियां बेची, एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, चाहे उनका भाई हो या ना हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, साथ में रहे, साथ में सोए, एक दूसरे को सपोर्ट किया। पता है क्या? भारत की सबसे अधिक पैसे वाली कम्युनिटी यदि कोई है, वो कौन है? सिंधी हैं। सबसे अधिक पैसे वाले सिंधी हैं, बिजनेस में सिंधी हैं, हर जगह सिंधी हैं। क्यों? डर खत्म हो गया। जिस कौम का डर खत्म हो जाता ना, क्या होगा? अपने बच्चों को ये बना दो साहसी, जिनके अंदर डर नहीं हो, आगे बढ़ने से नहीं डरे, मरने से नहीं डरे, परीक्षा की तैयारी करने से नहीं डरे। यदि ऐसे बच्चे और ऐसी कौम तुमने बना दी ना, तो तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कहां जा रहे हो, और वरना तुम बातें करते रहना, नारे लगाते रहना। नारों से समाज नहीं बदलेगा। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, अपने युवाओं को स्पेशली बोल रहा हूं। नारे नहीं, किताबें उठा लो, स्वाभिमान बना देंगी। क्योंकि जितना स्वाभिमान जिस समाज का और राष्ट्र का बना है, वो किताबों से बना है। भारत दुनिया का विश्व गुरु कैसे बना पता है क्या? चीनी जापानी लोग भारत में पढ़ने आते थे, पता है आपको? आज अपन लोग विदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्या हो गया ऐसा? पूरी दुनिया भारत पढ़ने आती थी, आज हम लोग कहते हैं कि मेरा बेटा विदेश से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अरे भाड़ में गई विदेश की शिक्षा। भारत की शिक्षा, नालंदा तक्षशिला की शिक्षा खत्म कर दी हम लोगों ने। हमारे संस्कार बहुत ऊंचे थे, हमारी परंपराएं बहुत ऊंची थी, और इस विदेशी एजुकेशन की वजह से मामला डावाडोल हो गया। कल मैं पढ़ रहा था कि एक प्रोफेसर की मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी और बेटे ने मोबाइल पे मुखाग्नि दे दी कि प्रोफेसर साहब आपने बहुत किया, हम आपको विदेश इंग्लैंड से मुखाग्नि देते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमें। हमें संस्कारवान बच्चे चाहिए, हमें ताकतवर समाज चाहिए, हमें शिक्षा की अलग जगाने वाले लोग चाहिए। यदि तुमने ऐसे बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए तो ये समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, अंतिम शब्दों के साथ, मुझे कई बार लगता है कि पिछड़ा समाज है, और आज मुझे देख के सच में लगा। मैं तो इन्होंने इतना निवेदन किया इसलिए आ गया, वरना मैं आता ही नहीं। और आज के बाद मैं कोई समाज के प्रोग्राम में जाऊंगा तो पहले कहूंगा कि बताओ इज्जत करोगे तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। फिर क्यों आता हूं मैं? इसलिए कि समाज की 10% प्रतिभाएं बदल गई।
तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मैं जयपुर में पढ़ाता हूं, मुझे पता है तुम्हारे बच्चों की हालतें कैसी हैं। अरे फटे कपड़े, इतनी हालत खराब है, रहने के लिए जगह नहीं होती। सोच के देखना, उस गरीबी को महसूस करना, पता चलेगा कि आज भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है कुछ नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? दिखावेबाजी की जिंदगी जी रहे हैं, नशाखोरी की जिंदगी जी रहे हैं, दहेज की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे दहेज, नहीं चाहिए मुझे नशा, नहीं चाहिए मुझे झूठी परंपराएं। मुझे केवल मेरे वो बच्चे चाहिए जो गरीब हैं, पढ़ने का हक रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले लोग यदि मेरे साथ हैं तो वो लोग चाहिए। मुझे ये झूठी दकियानुकुशी परंपराएं नहीं चाहिए। अंतिम शब्दों में, आओ मिलकर बैठे, भूलें आपसी मतभेदों को। मतभेद समझ रहे हो? गुजरों में प्रॉब्लम है, एक बढ़ गया तो दूसरा टांग खींचेगा। ओहो, वो तो बड़ी 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 बात करे, इकन तो बड़ी बड़ी गाड़ी, इन पटको नीचे। कितनी बड़ी बात है। मैं एक वीडियो डालता हूं, सबसे नेगेटिव कमेंट जो आता है वो अपने गुजर समाज का नीचे नीचे मिलता है। एक लड़का गुजरों का पक्का मिलेगा, बट अफसोस होता है कि आज भी अपन कहां है। आओ मिलकर बैठे, भूलें आपसी मतभेदों को। सारा समाज हमारा है, आमंत्रण दें गुलजारों को। एक दूसरे के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो, शामिल करो अनजानों को। साथ बैठ बैठ कर अरदास करें भगवान देवनारायण जी के चरणों को। बस इस प्यार की भाषा से हर खाई को भर देंगे। खाई देख रहे हो ना बीच में, मैं कह रहा हूं कि कंधे से कंधे मिल जाने चाहिए समाज के लिए। कोई पिछड़ा है तो उसको हाथ पकड़ के आगे ले जाएं, ऐसी ताकत चाहिए समाज में। आओ मिलकर बैठे, भूलें आपसी मतभेदों को। सारा समाज हमारा है, आमंत्रण दे गुलजारों को। एक दूसरे के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो, हम शामिल करें अनजानों को। भगवान देवनारायण जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें भगवान को। बस इसी प्यार की भाषा से हर खाई को भर देंगे। इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। धन्यवाद नारायणपुर के पूरे गुजर समाज को। जो भी सरपंच महोदय जयपुर आए थे, मुझे बार बार रिक्वेस्ट की। बस आपसे यही निवेदन है अंतिम रूप से, किसी पे भरोसा मत करना। आपस में मिलजुल के संगठित होकर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा जब तक खुद नारायणपुर के लोग अपनी जिंदगी, अपने परिवारों की स्थिति बदलना नहीं चाहेंगे। जब तक खुद एक हो जाओगे तो यहाँ सब कुछ बन जाएगा। एक एक आदमी प्रयास करेगा, जहां हो वहां से प्रयास करना शुरू कर दो, सब कुछ बदल जाएगा। विश्वास दिलाता हूं, पहल करनी पड़ेगी, टांगे खींचना बंद करना पड़ेगा। फिर आप खुद देखोगे कि यार मेरा समाज बहुत प्यारा समाज है, यहाँ लोग मदद करने को तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।